Everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the IELTS writing task 2 templates. वो भी हमारा रहने वाला है अग्री एंड डिसअग्री ऐसे टाइप के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अग्री डिसअग्री ऐसे के टेम्पलेट्स एंड वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में रहने वाला है। आपको बस उसमें अपने आइडियाज फिट करने हैं एंड बाय यूजिंग दैट विद दैट आप easily 6.5 प्लस स्कोर कर पाओगे। यस, यू हर्ड दैट राइट। अगर आप इस टेम्पलेट को फॉलो कर लेते हो देन इन दैट केस यू विल बी एबल टू स्कोर मिनिमम 6.5 इन योर IELTS राइटिंग टास्क 2। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्ट्रक्चर की। तो बेसिकली इसमें हमारे पास आता है that do you agree or disagree या फिर to what extent do you agree or disagree। तो बेसिकली इसमें आपने बताना होता है कि आप अग्री कर रहे हो कि डिसअग्री कर रहे हो, फिर किस हद तक आप अग्री या फिर डिसअग्री कर रहे हो, राइट। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा। सबसे पहले डालेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 जिसमें हम हमारा सेकेंड रीजन देंगे एंड कंक्लूजन जिसमें हमारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स उनको समराइज हम कर देंगे, राइट। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आपने मतलब स्टेटमेंट्स ऐड करनी है इसमें वो क्या रहने वाली है हमारी, दैट मैनी पीपल बिलीव दैट। इतना लिख के आपने आपका जो भी टॉपिक है उसको कर देना पैराफ्रेज, राइट। एंड अभी मैं इस वाले टेम्पलेट को ही यूज करके आपको एक ऐसे भी कराने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो टिल द एंड। आफ्टर दैट पैराफ्रेजिंग करके आई अग्री और डिसअग्री विद दिस आइडिया। अभी यहाँ पर ना आप इट्स अप टू यू कि अगर आप यहाँ पर मतलब टू व्हाट एक्सटेंट आ गया तो वहां पर होते हैं आपके पास तीन ऑप्शन, या तो आप कंप्लीटली अग्री करो या फिर कंप्लीटली डिसअग्री करो या फिर आप पार्शियली जाओ, राइट। तो यहाँ पर आप वो डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आई पार्शियली अग्री विद दिस आइडिया। उसके बाद बिकॉज डाल के रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2 आपने डालना है। उसके बाद दिस ऐसे विल एक्सप्लेन माय व्यूज विद एग्जांपल। देखो यहाँ पर हमने क्या करा, बिल्कुल हमने सिर्फ 3 लाइन में हमारा जो इंट्रोडक्शन है ज्यादा से ज्यादा 4 लाइनों में आपका जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतने ही चांसेस आपके मिस्टेक करने के। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप टू प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट लिखो, दैट्स इट। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 1 देखिए, बॉडी पैराग्राफ में जाएगा हमारा फर्स्ट रीजन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट द फर्स्ट रीजन इज दैट, आपने अपना रीजन डाल देना है। उसके बाद दिस इज बिकॉज, एक्सप्लेनेशन के लिए ये लगाएंगे हम, फिर एक्सप्लेन कर देंगे उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, जितने मतलब जो आपका आइडिया है उसको क्लियरली आपने एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आप एग्जाम्पल दे दोगे, फॉर एग्जाम्पल डैश, राइट। उसके बाद फिर हमने लिंक कर देना है वापस से उसको हमारे मेन आइडिया के साथ। सो दिस क्लियरली शोज दैट। उसके बाद समराइज द मेन पॉइंट, क्लियर। आफ्टर दैट नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉडी पैराग्राफ 2। अभी उसमें डाल लेंगे हम हमारा सेकंड रीजन। उसके लिए क्या जाएगा, दैट अनदर रीजन इज दिस, राइट। मतलब रीजन डाल देंगे, उसके बाद जो भी हमारा है द की फैक्टर बिहाइंड दैट, राइट। द की फैक्टर, फिर जो भी मतलब उसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन देने वो हम डाल देंगे, उसको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन हम कर देंगे। फिर फॉर इंस्टेंस, अभी वहां पर देखो मैंने लिखा था फॉर एग्जाम्पल, मैंने वहां पर लिखा था फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर इंस्टेंस। उसके बाद एग्जाम्पल देने के बाद फिर हम उसको दोबारा से लिंक बैक कर देंगे या फिर रिजल्ट दे देंगे। सो मैं क्या यूज करूंगी, देयरफॉर। सो देयरफॉर इट प्रूव्स दैट, फिर आपका जो मेन आइडिया है ना उसको आपने यहाँ पर उसका रिजल्ट निकाल देना या फिर उसको वापस से लिंक कर देना। उसके बाद देंगे कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन सबसे पहले हमारे जो दोनों रीजंस हैं उनको कर देंगे समराइज, ऑल दो डाल के कर सकते हो, राइट। उसके बाद दिस इज वाई या फिर दैट इज वाई आई अग्री और डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, और ये कारण था कि मैं इस स्टेटमेंट के साथ अग्री या फिर डिसअग्री क्यों कर रहा था, फिर कर रही थी। उसके बाद लास्ट में हमने देना होता है एक सजेशन। सो इट इज रिकमेंडेड दैट। इतना करने के बाद फिर आपने यहाँ पर एक फाइनल सजेशन आपने दे देना है। एंड अगर आप इतना भी अगर कर लेते हो देन इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी एबल टू गेट 6.5 बैंड स्कोर इजिली, ओके। सो ये तो बात रही हमारे टेम्पलेट की, आपने टेम्पलेट कैसे यूज करना है, राइट। एंड इफ यू वांट कि आपको अग्री डिसअग्री वाले के लिए या फिर टू व्हाट एक्सटेंट वाले के लिए अगर आपको और
भी आपको टेम्पलेट्स की नीड है या फिर आप और अच्छे तरीके से टेम्पलेट्स चाहते हो कि हम और ज्यादा मतलब डिटेल्ड वे में लेके आऊं, देन जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली मेक वन वीडियो फॉर दैट एज वेल। तो अभी बात करते हैं हम हमारे ऐसे की। लेट्स मूव ऑन टू द ऐसे नाउ। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, दैट some people think online education is as effective as classroom learning, राइट। तो यहाँ पर कंपैरिजन वो दे रहे हैं कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है ना वो क्लासरूम लर्निंग जितनी ही इफेक्टिव है। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, राइट। तो अभी सबसे पहले ना मैंने वही सेम टेम्पलेट यूज करा, तो आपको सेम लाइंस देखने को मिलेंगी इधर। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, मैनी पीपल बिलीव दैट, या फिर सम पीपल बिलीव दैट, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। सो मैनी पीपल बिलीव दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज जस्ट एज बेनिफिशियल एंड इफेक्टिव एज ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। मैंने ना यहाँ पर कोई भी ऐसी मतलब डिफिकल्ट लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी नहीं यूज करी, फिर भी मेरा जो ऐसे है वो इफेक्टिव है, उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो रहा है। सो आपने भी सेम करना है। सो मैनी पीपल बिलीव that online education is just as beneficial and effective as traditional classroom learning. I disagree with this idea कि मैं इस आइडिया से क्या करती हूँ, डिसअग्री करती हूँ, because face to face interaction enhances learning and online education lacks practical exposure। कि हमारा जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना वो हमारी जो लर्निंग है उसको एनहांस कर देता है, राइट। एंड ऑनलाइन एजुकेशन में अगर देखा जाए तो हमें कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता, हमें कुछ प्रैक्टिकली नहीं सीखने को मिलता है, राइट। दिस ऐसे विल एक्सप्लेन माई व्यूज विद एग्जाम्पल। देखो कितना सिंपल मैंने इधर लिखा है, कितने सिंपलेस्ट वे में मैंने एक्सप्लेन करा। उसके बाद फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। So the first reason is that physical classrooms offer real time interaction between students and teacher। अभी face to face interaction को मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, real time interaction, right। This is because students can immediately ask question कि ये ऐसा है, मतलब क्यों है ऐसा, because जो students है वो उस ही टाइम अपने doubts पूछ सकते हैं, question कर सकते हैं, clarify doubts, get instant feedback, उनको feedback भी instantly मिल सकता है, which improves their understanding, जो कि उनकी understanding को improve करेगा। For example, in a science class, students can participate in lab experiments। कि science class में हम lab experiments में क्या कर सकते हैं, participate कर सकते हैं, and get help from their teacher, और students अपने teacher से help ले सकते हैं instantly, right। So this clearly shows that कि ये दिखाता है हमें that in person learning, in person मतलब कि face to face interaction helps build stronger academic engagement, जिससे हमारी जो academic engagement होते हैं, जो हमारा participation होता है वो और भी ज्यादा strong हो जाता है। Clear? Now let's move on to the second body paragraph now. So another reason is online education, कि दूसरा जो reason है वो क्या है, that online education often lacks hand-on experience। कि जो online education होता है ना उसमें मतलब इतना ज्यादा हमें कोई experience नहीं मिलता, right। कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं सीखने को मिलती। सो द की फैक्टर बिहाइंड दिस इज द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रुप एक्टिविटीज। ना ही तो कोई ग्रुप एक्टिविटीज होगी, ना ही ज्यादा कुछ प्रेजेंटेशन होगी, और ना ही इतना ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क होता है इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट में हमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं करने को मिल सकता, राइट। हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। फॉर इंस्टेंस, मेडिकल स्टूडेंट स्टडिंग ऑनलाइन मे नॉट गेट इनफ रियल टाइम ट्रेनिंग। कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स है जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं वो इतनी रियल टाइम ट्रेनिंग का मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, राइट, पेशेंट्स के साथ डील करने में। Therefore, it proves that online learning cannot fully replace the practical aspect of classroom education। इसलिए ये चीज जो है वो प्रूव करती है कि ऑनलाइन जो एजुकेशन है ना, जो ऑनलाइन लर्निंग है वो कभी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो होते, प्रैक्टिकल फैक्टर्स जो होते क्लासरूम एजुकेशन को, उनको कभी भी फुली रिप्लेस वो नहीं कर सकती, राइट। उसके बाद इन कंक्लूजन दे देंगे, रियल टाइम इंटरेक्शन एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। की हमारा जो रियल टाइम इंटरेक्शन है और जो लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स ज्यादा नहीं सीखने को मिलती, आर द की टू रीजन। ये दो रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से, रीजन वाई आई डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट, जिसकी वजह से मैं इस स्टेटमेंट से डिसअग्री कर रही हूँ, राइट। दैट इज वाई आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट। अभी ये दो बार लिखा गया है, सो सॉरी फॉर दैट।
It is recommended that online education should be used as a supplement, not a replacement. वो क्या बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको एज अ सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं, बट उसको रिप्लेसमेंट की तरह नहीं यूज कर सकते फॉर ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग, कि उसको ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग से रिप्लेस नहीं करा जा सकता, राइट। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, मैंने यहाँ पर कितने सीमलेसली जो टेम्पलेट है उसको फिट करा है, राइट। कितने इजीली मैंने मेरे आइडियाज को इधर एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कोई कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी नहीं यूज करी, एंड इवन इन दैट केस आप कर सकते हो, फिट हो जाएगी वो यहाँ पर बड़े ही इजीली हो जाएगी, राइट। एंड आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, share it with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching.